विस्तृत चर्चा हो कि गुंडा राज पर सरकार का क्या वक्तव्य है। बिहार में आतंक राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो, आज पुलिस करेंगे। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लोग व्यापार करना बंद कर दे, बिहार से बाहर चला जाए। बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। देखिए, आपको बता दें 17वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र होगा। इसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इस अंतिम सत्र से पहले हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे, तमाम जितने नेता है पहुंचे हैं। और देखिए, विपक्ष नेताओं का हंगामा जारी है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। विपक्ष के सभी जितने नेता हैं उनका हंगामा जारी है। वो सभी हंगामा कर रहे हैं बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर। सदन की सीढ़ियों पर कांग्रेस नेता हो, आरजेडी के नेता हो, सभी मिलकर हंगामा कर रहे हैं। लेफ्ट पार्टी के नेता हो, सभी मिलकर बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर और विशेष मतदाता पुनरीक्षण के इस बढ़ते हुए विवाद को लेकर भी हंगामा जारी है। क्या कुछ आरजेडी के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से भी हमने बातचीत की है। क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बिहार में चुनाव होने हैं और आपराधिक घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, इसे लेकर आप लोग हंगामा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इस राज्य में चाहे वो पत्रकार हो, चाहे राजनीति करने वाला किसी दल का नेता हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आम आवाम हो, छात्र छात्राएं हो, व्यापारी हो, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए हम लोग इस मामले को सदन में उठाने का काम करेंगे। महाजंगल राज है। जिस बिहार में अपराधी को मंत्री बनाया जाता हो और अपराधी जब मंत्री बन जाएगा तो अपराधियों को ही संरक्षण देने का काम करेगा। लोग तो कह रहे हैं कि आरजेडी के कुछ लोग हैं जो सही काम। अरे, ये बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। ये राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ बिहार में और इसलिए ऐसा काम करवा रहे हैं बीजेपी के लोग। मैं बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, अगर कोई चैलेंज करेगा तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। नीतीश कुमार को हराने का अच्छा लगे नहीं? अब क्या है, नहीं है, ये वो समझे। बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है और एनडीए के राज को गुंडा राज बता रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ कांग्रेस के। कैसे देख रहे हैं, ये गुंडा राज है, ये आप लिख रहे हैं? जी बिल्कुल गुंडा राज है। जिस तरह से हॉस्पिटल के घटना हुई, आपकी चैनल भी लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है, तो ये समझने वाली बात है कि हम आप सजग हैं और सरकार इस पर वक्तव्य क्यों नहीं देना चाहती है। हमने जो है परसों दिन के एक सर्वदलीय बैठक थी स्पीकर साहब के अध्यक्षता में, हमने वहां दो मांगे की कि जिस तरह से गुंडों का राज कायम हो गया है, सरकार का फेलियर है, इस पर विस्तृत चर्चा हो कि गुंडा राज पर सरकार का क्या वक्तव्य है। दूसरा, गहन वोटर पुनरीक्षण पर सरकार का भी वक्तव्य आना चाहिए, क्योंकि 35 लाख लोग एक ही सूची से जो है छंटने वाले हैं, करोड़ों वोट देने से वंचित हो जाए तो सरकार जवाब ये आया कि ये केंद्र का मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, अपराधी में उन्होंने कहा माननीय मंत्री विजेंद्र बाबू ने कि मौसम में इस तरह की घटना बढ़ती है, ये पूरे विश्व में इस तरह की घटना बढ़ती है। मौसम में घटना मंत्री ने कहा और उस पदाधिकारी को हमको लगता है कि उसको रिलेट करके देखिएगा तो दोनों को वक्तव्य एक सा है। ये गुंडा राज है आप कह रहे हैं? जी बिन गुंडा राज है, क्योंकि देखिए सरकार फेलियर है और गुंडों का डर भय खत्म है, इसलिए गुंडा जो चाह रहे हैं वो उससे कर रहे हैं। आप हमसे पहले खबर चलाते हैं, ये देख सकते हैं कि जिस अंदर हंगामा करेंगे अंदर हंगामा नहीं, हम सरकार से वक्तव्य का मांग करते हैं। यदि सरकार ये दोनों SIR पर और गुंडों पर जो आपराधिक घटना घटी है, बलात्कार की घटना घटी है, उस पर चर्चा चाहते हैं, विस्तृत चर्चा चाहते हैं, चर्चा करना चाहेगी तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। समीर महासेठ हमारे साथ हैं। बिहार में अपराधियों की बात हो रही है। अभी हाल ही में वैश्यों को एकजुट किया था, व्यापारियों को एकजुट किया था, व्यापारी वर्ग भी डरे हुए नहीं? निश्चित तौर पर पूरे बिहार में लग रहा है, जो अभी आप देख रहे हैं बिल भी लाया गया है इसी ढंग से कि लोग व्यापार करना बंद कर दे, बिहार से बाहर चला जाए। ये केवल वसूलने की सरकार है और घुमा फिरा करके ये सत्ता के पक्ष के लोग जितने लोग हैं व्यापारी को चूसना चाहते हैं। वैश्य आयोग के नाम पे इन्होंने झुनझुना पकड़ा दिया, कहीं पर कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल से बाहर है। तो कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं तो हर एक राज्य में हो रही है। तो आप डाटा उठा लीजिए। ये तो कहते हैं 2005 से पहले कोई देश था, कोई राज्य था,
तो क्या है, अपना गुणगान अपने करिए। 20 साल से आप क्या कर रहे हैं, किनको आपने क्या किया, आप अपनी बात को रखें। लेकिन 2005 से पहले मत जाए, अपना 20 साल के शासन में क्या किया है उस बात को रखिए। देखिए, तो आपराधिक घटनाओं को लेकर के जिस तरह से चर्चा हो रही है, हंगामा हो रही है बिहार विधानसभा के भीतर, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, विपक्ष नेता तेजस्वी यादव आ चुके हैं, ये तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और बिहार विधानसभा के इस अंतिम सत्र में, 17वीं विधानसभा के इस अंतिम सत्र में क्या कुछ हंगामा हो रहा है वो हम आपको वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं। मुकेश चौधरी हमारे साथ हैं। सदन नहीं चलने देंगे, क्या बात हो रही है? देखिए, जिस तरीके से लगातार बिहार के अंदर गुंडा राज है, आतंक राज है, उसको लेकर हम लोग आज आवाज बुलंद करेंगे। वैशाली की बेटी संजना भारती, जिसका 1 महीना से अधिक तक रेप किया गया, आज तक कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, नींद से जगिए। बिहार में आतंक राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जी, नींद से जगिए। देखिए कि बिहार की बेटी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि सभी राज्य में होता है, यहाँ तक कि कोई इलाज कराने जा रहा है, उसका भी हत्या हो जा रहा है, उसका भी हत्या हो जा रहा है। पारस हॉस्पिटल में बिल्कुल, पारस अस्पताल में 5 अपराधी घुस करके दिन दहाड़े गुंडा राज चल रहा है। उसी का नतीजा है कि लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं बिहार के अंदर हो रही है। तो आरजेडी कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है? तमाम इतने नेता है वो पहुंच के हैं विधानसभा में, विधानसभा के भीतर इस बार इस सत्र में, मानसून सत्र में जमकर हंगामा होगा, इस बात की संभावना भी जताई जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।